बस दुख होता है क्योंकि ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी को यही चाहते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस सिचुएशन से हम लोग अभी गुजर रहे हैं वो बहुत टाइम पहले आ जानी चाहिए थी हमारी टीम में। नेवर अ पॉइंट वेयर आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं ए लेवल्स भी नहीं करूँगा, चाहे मैं कितनी दफ़ा कर लूँ ए लेवल, जितनी दफ़ा फेल हो जाऊँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। माई पेरेंट्स आर लाइक यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड देन यू कैन डू योर क्रिकेट। खैर क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ऑल द बेस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब तो खैर निकल गए ना हम लोग, तो नहीं अभी भी चांस है प्लीज़ यार चांस है। देखो हम लोग हर वर्ल्ड कप में क्यों होता है ऐसा 2-3 छक्के मार के लोग एकदम से नाम बनना शुरू हो गए और पीछे से सोशल मीडिया वगैरह पे आप इसको 100% और फिर पाकिस्तान में नाम आ रहे थे सबके। पाकिस्तान इंडिया में तो एक अलग तरीके से हो रही होती है, यहाँ पे खैर एक अलग जुनून है पूरा क्रिकेट का। सही है, पैसे हो ना हो बस जाना है करना है। सही है, क्रिकेट आप साइमल्टेनियसली लेके चलो, कोई मसला नहीं है। अब आप दिन में 8 से 12 8 से 2 बजे तक स्कूल जा रहे हैं, आप 2 बजे ऑनवर्ड खेलो क्रिकेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट होस्ट अहमद जुबैर अब्बासी, आल्सो नोन एज जाओ। वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट चाय पापा विद जाओ। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। इन दिस पॉडकास्ट सीरीज विल बी कॉलिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट, वेदर दे आर फेमस और नॉट, सच एज यूट्यूबर्स, एथलीट्स, सॉन्ग राइटर्स, जस्ट नॉर्मल आर्टिस्ट ऑल्सो। सो दिस सीरीज इज फॉर एवरीवन जिनको मजा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय पापा विद जाओ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारी एज ग्रुप के, सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा ये कि उनमें और हम में, ऑडियंस में और मुझ में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है पैशन फॉर क्रिकेट। तो आज का जो मेन टॉपिक है, आज जो पूरा डिस्कशन होगा उमर ज़ीशान लोहिया के साथ, वो होगा क्रिकेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ज़बरदस्त ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? अच्छा जी, थोड़ा सा आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद हम बस 1 घंटा क्रिकेट मज़ा आएगा जी। बेसिकली मैं अभी T10 KPL वगैरह सब खेल के आया हूँ। मैं काउंटी क्रिकेट यूके में खेल चुका हूँ और बस आपकी तरह क्रिकेट का शौकीन हूँ, क्रिकेट खेलता भी हूँ और बस यही है। कब से खेल रहे हैं? हाँ? मैं खेल रहा हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 11 और बस यही था कि अब्बा अम्मा का भी शौक़ था और मेरा बचपन से एक ही शौक़ है कि पाकिस्तान को सर्व करना, और बस यही है। और फिर मैंने यूके में शुरू की क्रिकेट, आहिस्ता आहिस्ता काउंटी खेला, उसके बाद पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, पाकिस्तान में कराची अंडर 19 खेली, फिर उसके बाद मैंने बाकी टूर्नामेंट्स खेले, तो बस यही चल रहा अभी। अच्छा, कराची अंडर 19 कब खेला था? मैंने कराची अंडर 19 2017-2018 में खेला था। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस अच्छा था। बस यही हुआ कि जैसे मैं खेलने वाला था, बेसिकली मेरा नाम आया कराची 19 में, उसके बाद 2-3 वार्म अप मैच में के बाद सिंध हो गई टीम, तो अच्छा, अचानक टीम बहुत बड़ी हो गई। फिर वहाँ से यही हुआ कि सिस्टम एकदम से श्रिंक होना शुरू हो गया। जो 14 टीमें थी वो 7 टीम्स में आ गई, तो कंपटीशन ज़्यादा हो गए। जो पुराने लड़के खेलते हुए आ रहे थे, क्योंकि मैं तो यूके से शिफ्ट हुआ था उसमें, तो जो पुराने लड़के थे उनको प्रायोरिटी दी गई, तो अनफॉर्चुनेटली मैं सिस्टम से आउट हो गया। वैसे अच्छा चलो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सही है, तुम्हारा तो एक हमने इसका सुन लिया, थोड़ा इसको लेके चलते हैं कि हम पाकिस्तान का जो फ़र्स्ट क्लास है वो, और फिर तुम अपने एक्सपीरियंस उसमें ऐड करते रहना, क्योंकि यू हैव बीन थ्रू इट ना। अभी फ़र्स्ट क्लास तो नहीं खेली, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे एक बच्चा जो है वो अंडर 15 खेलता है, फिर 17, फिर 19, फिर अलग अलग लीग्स हैं, दुनिया में कैसे जाना है, हर चीज़। तो ये बताओ कि जो अभी फ़र्स्ट क्लास का अभी का क्या सिनेरियो है पाकिस्तान का? बेसिकली अब तो सिनेरियो बहुत अच्छा हो गया, जिस तरह डिपार्टमेंट्स वगैरह सब खुले हैं, तो लड़कों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यंग लड़के हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो पहले 7 टीम्स में ये था कि आपके करंट सारे प्लेयर्स खेल रहे थे उन टीमों में, सही है, सरफराज हो गए, बाकी और प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटी मिलेगी। एंड कोई यंगस्टर को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि ये सब लोग खेलने वाले हैं और पाकिस्तान सर्व कर चुके हैं। तो अब जो डिपार्टमेंट्स खुले और टीमें बढ़ रही हैं, उससे ये है कि यंगस्टर्स भी आगे आएंगे, आपका पूल ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा होगा, तो इससे आपको टैलेंट भी मिलेगा और आपको आगे पाकिस्तान सर्व करने वाले लड़के भी बनेंगे। मसला ये हो रहा था कि आप देखें अब मोहम्मद रिजवान है, सरफराज है, आपको बाकी बैकअप कीपर्स ही मिल रहे थे एकदम से, क्योंकि आपके पास इतने बड़ी टीम नहीं थी, इतने प्लेयर्स के पूल नहीं था, क्योंकि आप वही जो सिस्टम में चल रहे थे प्लेयर्स उनको लेके साथ चल रहे थे, तो आपके पास पीछे से एक क्रॉप नहीं आ रहा था प्लेयर्स का। तो अब इससे ये इंशाल्लाह यही होगा कि आपके पास और क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आएंगे। सही, तो इसका मतलब अगर तुम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो तो कैसा होता है कि कराची की अलग टीम होती है या कराची के अंदर और टीम्स मिक्स हो जाती हैं? बेसिकली अब रीजन्स की टीम इस तरह होती हैं कि कराची ब्लूज़, कराची वाइट्स, सही है, और 2 कराची की टीम्स होती हैं रीजन में। अब
और बाकी सब शहरों की टीम होती है, हैदराबाद की अलग टीम होती है इस तरह। ओके। पहले ये हो रहा था कि ये सारे कराची ब्लूज, कराची वाइट्स, लारकाना, हैदराबाद की एक टीम बन गई एकदम से। ओके ओके ओके। वो तो फिर मतलब कि आप 15 प्लेयर्स उसमें से सेलेक्ट करने, तो आपको खुद ही पता है कि सिलेक्शन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। हाँ, तो कराची का ये हो गया। फिर ऐसे रीजन वाइज बनती। तो एक बात बताओ, अगर एक बंदा लाइक इंटरनेशनल उसमें खेलना चाहता है पाकिस्तान से, तो हाउ डज ही गो टूवर्ड्स दैट प्लेस? कि पता कैसे चलता है कि इतना बड़ा कराची, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी सारी टीम्स खेल रही हैं, तो उसमें हाउ डू यू नो टॉप द चार्ट्स एंड कम आउट टॉप ऑन द स्टैट्स एंड स्टफ? कैसे होता है? देयर इज अ लॉट ऑफ लक इन्वॉल्व्ड, लॉट ऑफ, आई मीन यू नो, एज अ प्लेयर आप हमेशा यही सोचते हैं कि आपने पाकिस्तान सर्व करना, और इतने लड़के हैं पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, उन सबको पाकिस्तान सर्व करना। कंपटीशन इज इमेंस, मतलब बहुत कंपटीशन। तो बस यही होता है कि आपने यू जस्ट हैव टू कीप परफॉर्मिंग, और बस ये होता है कि हर जगह आपने परफॉर्म करना आहिस्ता आहिस्ता। यू जस्ट होप कि कोई ना कोई आपको देखे, कहीं ना कहीं आप सिस्टम में घुसे, और उस सिस्टम में आप बस मतलब परफॉर्म करते जाएं, और फिर इवेंचुअली PSL में नाम आए, PSL से आप परफॉर्म करके डायरेक्ट आए। इस पे भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज PSL फॉर प्लेयर्स लाइक यू नो। आई थिंक राइट नाउ PSL इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि फर्स्ट क्लास से इतने प्लेयर्स आ नहीं रहे थे। जो PSL में परफॉर्म कर रहा था वही T20 में खेल रहे थे, वही वनडे में खेल रहे थे, वही टेस्ट मैच में खेल रहे थे। मतलब आप देखें फवाद आलम 10,000 रन किए फर्स्ट क्लास में, मतलब ही वॉजंट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ही शुड हैव। और PSL के लड़के ऐसे थे 20-25 रन 30 रन करके आहिस्ता आहिस्ता 2-3 छक्के मार के लोग एकदम से नाम बनना शुरू हो गए, और पीछे से सोशल मीडिया वगैरह पे आप इसको 100%, और फिर पाकिस्तान में नाम आ रहे थे सबके। आई थिंक व्यूअरशिप की भी बहुत इसमें हुआ है, क्योंकि PSL पूरा पाकिस्तान बैठ के देख रहा है, उसमें जिसने छक्के मार दिए लोगों को नाम याद रह जाता है, एंड देन एक फ़ैन फॉलोइंग उसके हिसाब से बन जाती है, पुश होता है। लेकिन डोंट यू थिंक कि जो एक PSL का पुश है वो तो बहुत टेम्प्रेरी सी चीज़ है, लेकिन एक जो बेचारा बंदा फर्स्ट क्लास में पूरा रगड़ के अपने आप को खेल खिला के आता है, डोंट यू थिंक कि वो ज़्यादा डिजर्व कर रहा होता है वाली स्पॉट इन द नेशनल साइड? अब यही है ना, आप देखें हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 4 ओवर का स्पेल करके PSL में परफॉर्म करके उनका वनडे में भी नाम आ रहा है, T20s में भी नाम आ रहा है। T20 तो आप खैर सही है क्योंकि PSL चलो ठीक है, वो तो सेम फॉर्मेट है। वनडे में मसला ये है कि आपको जब 10 ओवर कराने होते हैं, फिटनेस इश्यूज हर चीज़ आपको बाद में पता चलती है। अब आपको एक जो फर्स्ट क्लास वाले बॉलर की लेंथ होती है वो एक T20 बॉलर की लेंथ नहीं होती। अच्छा। T20 में आपको हमेशा आगे बॉल करना होता है, यॉर्कर्स करनी होती है, वेरिएशन के साथ बॉल करनी होती है। सही है। वनडे में अलग है, वनडे में आपको एक ही लेंथ मारनी होती है, जैसे टेस्ट मैच पे करते हैं, पेशेंस वाला गेम है, और वो आपके फास्ट बॉलर में है ही नहीं अभी पेशेंस, और इसकी वजह से हमें मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे बॉलर्स यूज्ड टू नहीं है, वाले अडेप्टेशन नहीं है कि हम लोग वनडे में भी किस तरह बॉल करें और T20 वाली बॉलिंग वनडे में कर रहे हैं। सही बात है। और थोड़ा सा जल्दी से इस पर क्वेश्चन का वो बताओ कि T20 और ODI क्रिकेट और टेस्ट, इसमें से कितना डिफरेंस होता है फॉर अ प्लेयर, लाइक फिटनेस वाइज, और जैसे कहते हैं ना एक आपके अंदर जो एक वाली स्ट्राइव करने वाली जो एक बात है कि सर्वाइव कैसे करना है, तीनों गेम्स में कितना थोड़ा कंपैरिजन देना। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। T20 3 घंटे का गेम है, 3 घंटे में मतलब शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। T20 मतलब हाई इंटेंसिटी गेम होता है ऑब्वियसली, लेकिन इतना आपका स्टेमिना वगैरह चेक नहीं होता T20 में। अब आप देखें वनडे गेम में 4-4 घंटे की इनिंग्स, 3 घंटे की इनिंग्स है, आपने 10 ओवर करने, उसके अलावा फील्डिंग करनी है, और पूरा 50 ओवर्स आपने स्विच ऑन रहना है। ऐसा ही है। तो मतलब बहुत फ़र्क है। टेस्ट मैच में तो आपने और ज़्यादा लंबा, आपने पूरे दिन बॉलिंग करनी है, दूसरे दिन में भी आके आपने फिटनेस चेक करनी है अपनी। 5 दिन आप आएंगे ग्राउंड में तो आपको ऑब्वियसली फिटनेस आपकी ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। तुम्हारा लाइक पर्सनल फेवरेट क्या है, कौन सा? ऑब्वियसली हर बंदे का ख्वाब होता है कि टेस्ट मैच खेले, मतलब, लेकिन जिस तरह डिमांड क्रिकेट की हो रही है, T20 में ज़्यादा फेम है, T20 में ज़्यादा पैसे हैं, T20 में अब जो फ्यूचर ऑफ क्रिकेट है वो T20 है। सैडली आई वुड से सैडली, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर टेस्ट मैच का वेट करो तो फिर तो मुश्किल है कि वो 11 में आपका वो T20 और T10 हर कोई ऑफर कर रहा है, आप जा रहे हो, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक इंसान को पैसे बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए। ऑफ कोर्स, मतलब आप लीग क्रिकेट खेलते हैं, आप देखते हैं कि मतलब लोगों को 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे T20 में, और टेस्ट मैच खेलने के आपको इतने पैसे थोड़ी ना मिलते हैं जितने आपको T20 के मिल रहे हैं। लेस एफर्ट भी है, पैसे भी ज़्यादा है, व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, और व्यूअरशिप के साथ आपकी इज्जत भी ज़्यादा है। आप 20-25 रन करें आप हीरो बन जाते हैं। टेस्ट मैच में आपने 100 मारनी है, लंबी 100 मारनी है, तो ये फ़र्क है बैट्समैन। और तुम तो एज ए सिस्टम के पूरा गो थ्रू करके आए हो,
तो तुम थोड़ा सा अंदर का मतलब वो बताओ, इंसाइट्स बताओ कि ओवरऑल जो हमारी यूथ है और दुनिया भर की यूथ वो किस चीज़ से ज़्यादा इंक्लाइंड है, हैविंग अ नेशनल हीरो बन के पूरा प्रोसेस को करना, या फिर बस T20 लीग्स खेलना और जैसे कहते हैं ना फास्ट मनी वाला। आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क है जैसे इंग्लैंड की क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में। पाकिस्तान की क्रिकेट जब से मैं इधर शिफ्ट हुआ 18 मतलब मैं यही देख रहा हूँ कि हमारी कराची में क्रिकेट जो है T20 है, मतलब रात भर T20 खेल रहे, दिन में T20 खेल रहे। मैंने 50 ओवर बहुत कम खेली यहाँ पे। अच्छा। जब मैं यूके शिफ्ट हुआ, मतलब यूके जाता हूँ क्रिकेट खेलने, अभी मैं 6 महीने सीजन लगा के आया वहाँ पे। सही है। तो वहाँ पे 1 डे क्रिकेट, 2 डे क्रिकेट, इस तरह का बहुत रिवाज है। मतलब हमारे क्लब क्रिकेट में मैंने T20 खेली नहीं है पूरे 6 महीने में। तो अब इवेंचुअली फ़र्क ये आता है हमारा, और फ़र्क ये आता है कि इंग्लैंड क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में कि 50 ओवर क्रिकेट में आपके प्लेयर डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। T20 में आपको कोई प्लेयर का पता नहीं चलता, कोई बैट्समैन का पता नहीं चलता। कोई भी आता है, टेल एंडर भी आता है, वो 2-3 छक्के मारता है, वो आपके सामने एक बैट्समैन बन जाता है। ऐसा ही है। 1 डे क्रिकेट में आपको पेशेंस आता है, आपने 50 ओवर खेलने होते हैं, इनिंग्स बनानी होती है, तो बहुत फ़र्क है। मतलब आई थिंक दैट्स वाई इंग्लैंड क्रिकेट हमसे थोड़ी सी आगे इन मामलों में। मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि एक तो ये भी है कि उनका फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे। फाइनेंशियली एज अ क्लब क्रिकेटर मैं अभी गया था खेलने वहाँ पे, तो आई वाज अर्निंग अ हैवी अमाउंट ऑफ मनी। मतलब कंपैरेटिवली पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं मिलते किसी प्लेयर को। थोड़ा सा इंसाइट दो, मतलब अपना पर्सनल नहीं बताना, लेकिन एक एवरेज कितना कमा लेता है बच्चा? इट डिपेंड्स, क्योंकि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट एज एन प्रोफेशनल प्लेयर हुआ था, मतलब प्रो क्रिकेटर हुआ था क्लब में, तो मैं कोचिंग भी कर रहा था और साथ में क्रिकेट भी खेल रहा था। सही है। हैवी अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इफ यू कन्वर्ट इनटू पाकिस्तान कितना टाइम्स, मतलब देयर इज द डिफरेंस प्रॉब्ली इज 100 टाइम्स। अच्छा। क्रिकेट इधर और उधर अच्छा, बहुत फर्क है। अच्छा। मतलब आपको मैक्सिमम यहाँ पे पैसे कितने मिल जाएंगे? 5,000 रुपये, 6,000 रुपये मैक्सिमम। कितने टाइम के? एक मैच के। मैं एक मैच की बात कर रहा हूँ। 6,000 एक मैच का हो गया। मतलब कंपैरेटिवली वहाँ पे कितना मिलेगा? एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आई थिंक कम से कम, बहुत कम, जो मैं आपको बता रहा हूँ 100 पाउंड से बहुत कम बता रहा हूँ। अच्छा, पर मैच 100 पाउंड। बंदे का खेलने का भी दिल चाहे। यही तो मतलब अब आप उधर 6 महीने में गुजार के आया हूँ मैं। ऑब्वियसली पैसे भी कमा रहा था, अपनी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट भी आ रही थी, और साथ साथ व्हेन यू गेट दैट मनी, आपको ये भी होता है कि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। बिल्कुल। तो आपको आप अपने ऊपर पैसे भी खर्च करते हैं तो आपके ऊपर इम्प्रूवमेंट आती है। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाते हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हायर करते हैं एज अ प्लेयर। फिर आपको ऑब्वियसली एक फील्ड ही अलग हो जाती है, आपका दिमाग अलग चलना शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे बहुत हल्का लेते हैं कि पानी पी के चलाओ बस अपने आप को, नहीं, लेकिन आई थिंक फ़र्क यही है ना कि आप 5,000 रुपये कमा रहे हो, उसमें आप न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह कैसे हायर करेंगे? आपको अपना होश नहीं है, आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते इसमें, तो आप अपने लिए दूसरों के लिए क्या सोचेंगे? तो यही फ़र्क है। इसलिए हमारे पास ना आई थिंक अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इतना वीक हो चुका है हमारा कि हमारे यंग प्लेयर्स खेलना क्यों नहीं चाह रहे, मोर T20 लीग्स में फोकस क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पैसे नहीं है लोगों के पास। ऑब्वियसली अब आई एम फ्रॉम अ प्रिविलेज फैमिली, तो मुझे इतना मसला नहीं है। कोई हर बंदा तो इतना प्रिविलेज नहीं है, बिल्कुल मतलब हर बंदा अपनी लाइफ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी ढूंढेगा या सबसे पहले बोलेगा नहीं मुझे टेस्ट मैच खेलना है, मुझे 5 दिन के क्रिकेट मैचेस खेलना है, वो ऑब्वियसली इंक्लाइन टू T20 हो जाता है। हाँ, तो ये एक बहुत मेजर रीज़न है। और आई थिंक इंग्लैंड ने तो खैर क्रिकेट बनाई है, उन्हीं का ही स्पोर्ट है ये, तो उसके अंदर मैंने ये देखा कि बहुत ट्रेडिशनली उसको सही से फॉलो करते हैं। अभी भी जब इंग्लैंड में कहीं टेस्ट मैच होता है तो उसके अंदर पूरे स्टैंड्स भरे हुए होते हैं, और जो आपका MCC है जो सामने वाला जो वो होता है, वो अभी भी टाई लगा के पूरा कैप वैप लगा के, उनका बहुत कल्चरी पूरा ट्रेडिशन है ना। आप देखिए कि 9 बजे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, 8:30 बजे से लोग आना शुरू हो जाएंगे, आराम से टाई पहनेंगे, अपने सूट में आएंगे मैच में, वही क्लैपिंग कर रहे होंगे चुपचाप, ना कोई शोर मचाएंगे। सही है। तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ क्रिकेट जो वी आर मिसिंग, और इसलिए हमें इंग्लैंड टेस्ट मैच देखने में बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। वो एक अलग ही गेम है, वो एक अलग ही फॉर्मेट है, वो एक अलग ही मज़ा है जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रही होती है। मतलब जब कमिंस बॉलिंग कर रहा होता है, मतलब एक डिफरेंट ही एक माहौल डिफरेंट है उस चीज़ का। वो क्रिकेट को बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान इंडिया में तो एक अलग तरीके से हो रही होती है, यहाँ पे खैर एक अलग जुनून है पूरा क्रिकेट का। सही है, पैसे हो ना हो बस जाना है, करना है। यही फ़र्क है ना कि वहाँ पे ऑब्वियसली वो क्रिकेट एज ए स्पोर्ट लेते हैं, हम क्रिकेट एज ए जज्बा लेते हैं, एक जुनून, रिलीजन ले लेते हैं। बिल्कुल हमारे लिए एक एंड है। बिल्कुल क्रिकेट में हम पाकिस्तान
अगर इंडिया से हार जाए तो मतलब आपको नजर आएगा रोड पे लोग नहीं होंगे, ऐसा ही है, मतलब सब ऐसा होगा कि कोई सुख मना बहुत बड़ा कोई मर गया कोई, हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल इतना ऐसा फर्क है। एंड आई थिंक ये प्लेयर्स में भी इंक्लाइंड है, क्योंकि अब हमारे लिए ये है कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा आगे क्या होगा, आज परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगले मैच में क्या होगा हमारा। वहाँ पे इतने फ्रीली क्यों खेल रहे लड़के, अब जॉस बटलर है, हैरी ब्रूक है, अब नए नए प्लेयर्स देखें, वो आते एक मैच में 4-5 मैच में कुछ नहीं करते, 20 रन करेंगे 30 रन करेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अपनी इंटेंट चेंज नहीं करते, वो अपना फ्रीली खेलते क्योंकि उनको पता है इट्स जस्ट अ स्पोर्ट। सही नॉट समथिंग कि हमारे कारोबार इससे नहीं चल रहा है या हमारी लाइफ इससे नहीं चल रही है, परसेप्शन की भी बात है। दे प्ले इट एज मतलब दे प्ले इट एज स्पोर्ट, दैट्स इट। सही है। जैसे अभी एशेस के अंदर मोइन अली को वो लाया था वापस, यहाँ का कोई होता है कि भाई पाकिस्तान इंडिया तो वो बंदा खेलता ही खेलता, अब हर मैच 10 साल यहाँ पे रिटायरमेंट्स होती ही नहीं है। मतलब मैं आखिरी फेयरवेल मैच किसका हुआ था, यही तो आपके कोई भी खुद से भी नहीं जाता। सही बात है, एक होता है ना ज़बरदस्ती एक एंडिंग दी जाती जो कि अजीब सी बात है, फेयरवेल्स नहीं होती यहाँ पे। और बाहर वहाँ पे देखो मोइन अली तो उसको पूरा जो है ना, मतलब उसने मैसेज किया था ना बेन स्टोक्स ने कि आ जाओ यार आखिरी खेल लो, फिर उसने बोला अब नहीं खेलूंगा मैं, मेरा एज अ स्पोर्ट खेलते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक हमने अच्छी चीज़ हाईलाइट की कि इंग्लैंड क्रिकेट में और पाकिस्तान साउथ एशिया की क्रिकेट जो है बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन सब चीज़ों में। अच्छा ये बताओ अब तो क्योंकि तुम आए वो सही सी बात है, तो उसको थोड़ा सा ना हम T10 लीग्स तुमने खेली हुई हैं, T20 बहुत ज़्यादा दुनिया भर में खेला है, तो आई रिमेंबर कितनी पुरानी बात है तुमने जो T10 खेला था जाके? मैंने खेला था 2019 में। 19 में खेला था, तो टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस के हाउ इम्पोर्टेंट इज T10 फर्स्टली, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। अमेजिंग एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली एक हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो खेले युवराज के साथ, ब्रावो के साथ। आप एक टीम में बैठे हुए जिसमें युवराज, ब्रावो, लासिथ मलिंगा। युवराज कैसा है, मतलब यार दैट स्वैग जो लोग कहते हैं यार, ऑब्वियसली एक हीरो है, मतलब आई थिंक ही इज अ सेलिब्रिटी टू एवरीवन, बट दे आर वेरी नाइस पीपल। मतलब जेन्युइनली मुझे किसी चीज़ में भी मदद चाहिए होती थी, ऑल आई हैड टू डू वाज जस्ट आस्क, और मतलब इवन इफ आई डिडंट आस्क दे वुड हेल्प आउट, क्योंकि वो उनके अंदर ऐसा कोई एटीट्यूड और ईगोइज्म नहीं है कि मतलब नहीं मैं क्यों मदद करूं, मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है इन लोगों के अंदर। स्पेशली ब्रावो, वॉल्टन, मतलब वॉल्टन के साथ तो ऐसा था, आई वाज विद हिम डे एंड नाइट, मतलब मैं क्रिकेट भी साथ खेल रहे हैं, हम लोग खाना भी साथ खा रहे हैं, और मलिंगा इन लोगों के साथ मतलब ऐसे एक बॉन्ड जैसा हो गया था जैसे दे फैमिली। और अभी भी बात होती है मेरी वॉल्टन वगैरह से। हाँ, वॉल्टन गेव मी हिज क्रिकेट बैट एट द एंड ऑफ द सीजन। अच्छा, युवराज गेव मी हिज पैड्स। तो मतलब एक बच्चे के लिए और क्या चाहिए, मतलब मेरे लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है। एक मेरे लिए वो था कि मेरे लिए एक ख्वाब था ना कि मतलब एक मेरे लिए मोटिवेशन टाइप बन गई कि यू नो दे कुड डू इट, आई कुड डू इट टू। इफ दे कुड कम अप टू मी एंड से दैट यू वेरी टैलेंटेड और तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम खेल सकते हो, तो एक और मोटिवेशन क्या चाहिए युवराज आके बोल रहे हैं। मतलब वही मोटिवेशन ना मैं अपने अंदर रखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इफ़ पीपल कैन बिलीव इन मी देन व्हाई डोंट आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो बस यही फ़र्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ बिलीफ, तो बहुत ज़रूरी है। मतलब सेल्फ बिलीफ ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस सिस्टम से हम लोग गुजरते हैं पाकिस्तान में, दे डोंट रेट यू, तो यू हैव टू रेट योरसेल्फ, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द हार्डशिप्स बाय योरसेल्फ। आई थिंक ये कल्चरली एक वैसे एज अ सोसाइटी भी जो बच्चा पढ़ता है, चाहे वो कितना अच्छा पढ़ ले, एक बहुत ही जनरल बात कर रहा हूँ मैं, यही हमेशा कंपैरिजन में लगे हुए होते हैं, नहीं तुमने इतना अच्छा, वो देखो उसका, देखो इसका, देखो। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है वो इन मामलों में बहुत गंदी है। मतलब आई थिंक इफ स्पेशली अगर मैं कोई सी स्टूडेंट था अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब मैं कोई पढ़ने लिखने में अमेजिंग नहीं था, सही है, तो मैं किसी ए स्टार स्टूडेंट को देखता हूँ तो मैं उससे इंस्पिरेशन लूँ ना, मैं उसकी तरह उसकी मैं ये तो नहीं बोलूँ ना, उसको डीमोटिवेट तो नहीं करूँ ना लाइफ में, क्योंकि उसके गोल्स अलग है, मेरे गोल्स अलग है, हमने लाइफ में अपनी स्पीड से चल रहे हैं। ऐसे ही है। मतलब आई थिंक आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट जिसमें लोग बोल रहे थे, आई सॉ एंड्रयू टेट, सो हिज वन ऑफ हिज कोट्स वर कि यू नो एवरीवन जस्ट यू नो द सक्सेस कम्स विद देयर ओन पेस। मतलब आपकी एक अलग पेस होती है। मतलब हो सकता है जैसे मेरे साथ जो लड़के अभी खेलने वाले थे वो अभी पहुंच गए पाकिस्तान टीम में, सही है, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब कि मैं बुरा प्लेयर हूँ। हो सकता है अल्लाह मियां ने मेरे लिए ज़्यादा अच्छा सोचा हो, या मेरे लिए ऐसा सोचा हो कि मैं 2-3 साल बाद सर्व करूँ। बिल्कुल। तो मतलब यू नो यू जस्ट हैव टू लुक एट इट एज अ मोटिवेशन। कोई मतलब लाइफ में कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं आती। एवरीवन हैज़ देयर ओन पेस एंड एवरीवन जस्ट यू नो एवरीवन गेट्स देयर इन द एंड। आप मेहनत करोगे तो अल्लाह में ज़रूर सिला देगा उस चीज़। 100% मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ।
और बहुत सारे प्लेयर्स की एग्जांपल है हमारे सामने. कुछ प्लेयर्स बहुत जल्दी है लेकिन एग्जिट कर गए बहुत जल्दी. कुछ प्लेयर्स नॉर्मल उससे आए लेकिन बहुत लंबा खेल के चले गए. अब आप देखो ना, मिसबाह इज अ प्राइम एग्जांपल. मैं यही बोलने वाला था. डेब्यूटेड एट द एज ऑफ 34. बताओ, मतलब मे बी हिज डेब्यूट अर्लियर लेकिन ही बिकेम अ कैप्टन एट 35. आप सोचो ना, उससे पूरी जिंदगी अपनी लगा दी सिर्फ पाकिस्तान खेलने के लिए. और जो अल्लाह मियां ने उनको इज्जत दी है वो 35 till 40 दी है. ऐसा ही इज्जत दी है कि मतलब जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको कोई याद नहीं रखता, मिसबाह को सब याद है 110%. और जो उनका माइंड है क्रिकेट के ऊपर से बहुत कम लोगों के पास वो चीज़ है. यही तो मतलब आई थिंक यू जस्ट हैव टू कीप going at what you are. मतलब you know everything falls into place eventually. Nothing is perfect in life. You just have to keep going. ये बड़ी अच्छी एक वो हुई है, मतलब मोटिवेशनल मैं कहूँगा फॉर अपकमिंग जनरेशन, अपकमिंग प्लेयर्स. मैं कहूँगा कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, एज अ स्टूडेंट भी, एनीवन हु एस्पायर्स टू डू एनीथिंग, सब अपने पेस पे चल रहे हैं. हर कोई हर जगह पहुँच जाता है विद टाइम. ये बात थोड़ा सा ना प्लेयर्स के बारे में बताओ यार. तुमने इतना माशाल्लाह, युवराज का तो हो गया, मलिंगा हो गया, और पाकिस्तानी प्लेयर उनके साथ ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस कैसा होता है? मैं आपको बताऊं, मैं जब KPL में गया था, आई सॉ 2-3 प्लेयर्स जिनको देख के ना आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. मतलब यू नो MS शहजाद, आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. ही वाज कैप्टन ऑफ रावलाकोट. आई सॉ हिम डूइंग द टॉस. मैंने एक बंदे को देख के आपको एकदम से वो मोटिवेशन नहीं आती कि हिट बैक करता है यार, कब से देख रहे हैं. ही इज सच अ गुड प्लेयर. अभी भी फिटनेस देखो, ही इज लुक टॉप क्लास. मतलब मैं देख के आई वाज लाइक के यू नो आई वाज एडमायर्ड कि मतलब वो बंदा कितना फिट है. शोएब मलिक एक्सट्रीमली फिट. मतलब देयर, अच्छा ये दिस इज जस्ट अ जोक बट लाइक यू नो पहली दफ़ा मैं खेलने गया अपनी पहली इनिंग्स में, अबरार बॉलिंग कर रहा है. अब आई वाज जस्ट स्टन्ड. आई वाज लाइक कि मैं पूरी अपने ग्राउंड देख रहा हूँ और मतलब लोग ही लोग, कवर पे शोएब मलिक खड़े हुए, बॉलिंग अबरार कर रहा है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ. अब बैटिंग करते करते 4 रन पे मैं आउट हो गया और मैं बस वापस आके वीडियो देखी तो उस वीडियो में वही देख रहा था कि अबरार बॉलिंग कर रहा है, शोएब मलिक ने मेरा कैच पकड़ा है. तो वही एक एक्साइटमेंट कि शोएब मलिक ने मेरा कैच पकड़ा है. आगे जाके ऑब्वियसली इंसान को एक वो होता है कि दुख होता है कि क्यों आउट हो गया, लेकिन एक वो है ना कि आप लर्निंग कर रहे हैं एक इंसान के लिए. सही बात है, तो मैच के ऊपर है. एग्जैक्टली. और उसके अलावा बताओ, जैसे MS शहजाद तो बहुत ज़्यादा फिट है, शोएब मलिक अभी तक इस एज में आके इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता कहीं से कि वो इतना खेल चुका है. मेरे ख्याल से ओनली 2 प्लेयर्स, वन ऑफ द 2 प्लेयर्स जिन्होंने 4 वो खेला, लाइक 90s खेला है, अर्ली 2010 पूरा, फिर 2020 का वो जो T20 था. तो 4 अलग अलग जो है ना डेकेड्स खेल के वो आए हैं. तो ये आई थिंक जो हमारे जो ये जैसे मिसबाह उल हक है, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, ये देमसेल्व्स इतनी बड़ी मोटिवेशन है फॉर ऑल द प्लेयर्स अराउंड. और जैसे तुमने बताया कि बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, तो कोई और एक्सपीरियंस बताओ किसी और प्लेयर के साथ. सैफ़ी भाई के साथ तुमने अगर रूम शेयर किया हो? सैफ़ी भाई के साथ ऑब्वियसली एक बैठता था सैफ़ी भाई के साथ, और बहुत सारे असद शफीक के साथ मेरे कैप्टन थे. असद शफीक तो बहुत अच्छे. आई मीन असद भाई के साथ मैं प्रैक्टिस भी करता था, उनके साथ बैठता भी था, वो मेरे कैप्टन भी थे टीम के. तो ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह प्रमोट किया, मुझे मोटिवेट किया हर मैच में. ओपनिंग की मैंने उनके साथ 2 मैचेस में, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस. वेरी गुड लैड्स. मतलब सीखने को बहुत मिलता है. सही है. और बस यही था. अच्छा ये बताओ, अभी तो मेन चीज़ जो मुझे पूछनी है, जो कि एक बहुत ही एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ प्लेयर, थोड़ा हम भी खेल रहे होते हैं, तुमने टॉप नॉच फास्ट बॉलर्स को खेला होगा, फील क्या होती है? जैसे मैंने मैक्सिमम 110 खेला होगा या 100 खेला होगा, ऐसे ही थोड़ा बहुत ही होता है. तुमने 140 खेली होगी, आई एम प्रीटी श्योर. कैसा होता है? लाइक बॉलर आ रहा है, निकलती है, क्या होता है? ऑनेस्टली इतना ऑब्वियसली बॉलर्स बहुत बड़े बड़े हैं. मतलब एक आपको देख के ही एक प्रेशर आया था कि खौफ आया था कि मोहम्मद आमिर मुझे बॉलिंग कर रहा है. अच्छा खेलिए मोहम्मद आमिर को मैंने किया. कैसा है मोहम्मद आमिर की मतलब अमेजिंग बॉलर ऑब्वियसली. मतलब एक डिफरेंट क्लास है. आप देख के ही आप हो जाते हो ना, आप देखते ही देखते आप परेशान हो जाते हो कि मैं खेलूंगा. जिसकी कोहली ने तारीफ की, कोहली को आउट किया हुआ, जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया हुआ, मैं कैसे खेल सकता हूँ. लेकिन आप उनको देखते हो, आप एक दफ़ा 2-3 बॉलें खेल लेते हो ना, फिर यू जस्ट वॉच द बॉल, यू डोंट लुक एट द बॉलर, यू लुक एट द गेम. मतलब यू थिंक, यू जस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप ये नहीं सोचते कि ये बॉलर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा. आप सिर्फ बॉल वॉच करते हो, खेलते रहते हो. एंड आई थिंक प्लेइंग 140, प्लेइंग 145 जस्ट कम्स विद प्रैक्टिस. आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सॉलिड खेलोगे, आप जितनी नेट में प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आपने 140 खेलनी है तो आप नेट में 150 खेलोगे. तो फिर आप उससे ना 140 पे एडजस्ट हो जाओगे. अब मतलब इंसान अगर बिल्कुल प्रैक्टिस करके कुछ करे बगैर जाएगा तो ऑब्वियसली परेशानी तो होगी. 100%.
नेट प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है बिफोर द मैच और बिफोर द डे? ये आपने ऐसी बात कर दी जैसे एग्जाम से पहले अगर आप रिवाइज करके नहीं जाओगे तो आप एग्जाम कैसे पास लेकिन करोगे? कितनी प्रैक्टिस होती है? ऑब्वियसली आपको यू हैव टू गिव 3-4 आवर्स अ डे। अच्छा। कम से कम एज अ बैट्समैन और बॉलर, एज अ स्पिनर आई थिंक यू हैव टू बॉल एटलीस्ट 10 ओवर्स अ डे, और you have to look at your workout regime, your exercises, what you're doing and everything, and you just have to fit that in your day and somehow just manage everything. Like, you know, you have to go to the gym, you have to do like 2-3 hours of batting practice, you have to bowl and you have to field, so you just have to manage that in that way. पूरा दिन निकल जाता होगा लेकिन तकरीबन पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन if you know how to manage your day then you can easily manage it. मतलब अगर मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ and then you know everything just falls into place after that. बात तो सही है। और बंदा मतलब काम ही जिसका यही है तो मतलब और करना क्या है ना कि जैसे लोग 10 to 6 या 8 to 6 काम करते हैं ऑफिस में, हमारे ऑफिस है बेसिकली, you have to go improve yourself and then turn up next day again. जैसे मैच के बीच पे नहीं बोल रहे होते यार वो बेचारा इतना कैसे डाइव मारता, लोग बोलते हैं उसका काम है डाइव मारना। लोगों का काम है। आप फील्डिंग प्रैक्टिस ऐसी करो कि आप ऐसी आप साउथ अफ्रीकन फील्डर्स दिखाओ, जैसे मैं एडमायरिंग द फील्डिंग ना, इंग्लैंड के खिलाफ फील्डिंग देखते हैं इंडिया के खिलाफ। हाँ, डेविड मिलान ने वो चौका कैसा रोका, आदिल रशीद ने रोका था। मतलब आपने डेविड मिलान का चौका रोका, उसके अगली बॉल पे कोहली मारते हुए आउट हो गया। यही प्रेशर होता है ना। अब आप वही चौका देते हैं, कोहली आप सेट हो जाता है, कोहली कभी वो शॉट नहीं मारता जो दूसरी बॉल, क्योंकि उसने प्रेशर में उठाने की कोशिश की ना, बाहर बॉल डक हो गया वो, वरना 8 बॉल पे 4 रन होते उसके। यही फर्क होता है क्रिकेट में, लिटरली मोमेंट्स की बात है, मोमेंट्स की बात होती है। तो वर्ल्ड कप का बताओ यार क्या हो गया, मतलब 4 मैच हार गए हम। क्या 1 महीने पहले तो हम कह रहे थे हम फेवरेट्स थे मतलब जनरली, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। बस दुख होता है क्योंकि ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी को यही चाहते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस सिचुएशन से हम लोग अभी गुजर रहे हैं वो बहुत टाइम पहले आ जानी चाहिए थी हमारी टीम में। एज एन आई थिंक कि हमारी टीम में एक वो बन गया था कि हम लोग नंबर 1 रैंक टीम है। इट डजंट मैटर इफ यू नंबर 1 इन द एंड, यू हैव टू परफॉर्म इन क्रूशियल मोमेंट्स। और मतलब अनफॉर्चुनेटली वो प्रेशर हैंडलिंग बहुत मुश्किल है, हमसे प्रेशर हैंडलिंग नहीं हो रही है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, नसीम शाह को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, और मेन बॉलर था हमारा, जैसे क्योंकि हमेशा बॉलिंग एक पार्टनरशिप में होती है। शाहीन के लिए ज़रूरी था कि नसीम शाह दूसरे एंड से प्रेशर बनाए। अभी ऐसा लग रहा है कि शाहीन अपने ऊपर पूरी टीम ले रहा है और उसकी वजह से उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है और पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन विकेट लेने जा रहा है एंड ही इज़ कंसीडिंग रन्स, सो हसन अली इज़ ऑटोमेटिकली ऑन अ डिफेंसिव मोड। सही है, पहली बॉल से। तो ये बहुत फ़र्क आया था एक टीम में। और उसके अलावा आई जस्ट फील कि इंडिया में मैचेस हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है लड़कों पे, क्योंकि एक होता है ना कि आप इंडिया जा रहे हो पहली दफ़ा, वो क्राउड प्रेशर हैंडलिंग, जैसे इंडिया के खिलाफ मैच है, 100,000 पीपल वाचिंग यू, दे आर चैंटिंग अगेंस्ट यू। बट डोंट यू थिंक कि ये नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लाइक कोई हम लाइक मैं जाऊँ तो समझ में आया कि चलो यार डर गया पहली दफ़ा मैच खेलने गया, लेकिन ये लोग तो पूरी दुनिया खेल के जा चुके हैं, आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हेट तो मिलता है हर जगह, लेकिन वहाँ पे बाबर की बहुत हाइप है। मतलब जब वो आया था उसका रिसेप्शन एवरीथिंग, तो पता नहीं, आई डोंट थिंक एक्सक्यूज़ तो नहीं है ना कोई यार, क्यों ऑब्वियसली एक्सक्यूज़ तो आप कभी दे नहीं सकते, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, यू नो द होल टीम इज़ नॉट रिलायंट ऑन बाबर और रिजवान टू स्कोर द रन्स। ये अब्दुल्ला शफीक आएगा 50 करेगा, तो ये देखिए आप इन वनडे क्रिकेट वही बात हो गई ना, T20 क्रिकेट में ये होता है, आपने 50 कर दी, आपने बहुत रन कर दिए टीम के। सही है, आप टीम के लिए फ़ायदा पहुंचा के चले गए, 1/3 स्कोर कर दिया, बिल्कुल 1/3 स्कोर हो गया आपकी टीम का। वनडे क्रिकेट में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, आपने 50 किया तो आपने 100 मारनी है। आप जब तक वो 100 नहीं मारोगे तो आपकी टीम में प्रेशर ही रहेगा। अब हमारे क्या हो रहा है, हम लोग 120 पे 2 आउट होते हैं, ऊपर से बाबर 50 कर देता है या ऊपर से अब्दुल्ला शफीक 50 कर देता है, फिर कौन रन करेगा? आपके हो गए 120 पे 2 आउट, 25 ओवर 20 ओवर्स में। अब वही प्रेशर है, नीचे से बैट्समैन आएगा वो तेज़ भी खेलेगा, अब वो 50 करके आउट हो गया, 170 180 हो गया आपके। आपको ऐसा एक लड़का चाहिए जो पूरी टीम को चलाते रहे। अब इमाम उल्लाह अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल, वरना वो आपका मेन स्कोर है, तो ऊपर से वो रन कर रहा था बाबर आजम के साथ। बाबर आजम ही इज स्कोरिंग 50s बट ही इज़ नॉट कन्वर्टिंग देम राइट नाउ। We need him to score that 120, 130 ताकि पूरी टीम उनके सराउंडिंग में चलती है ना। इमाम उल्लाह, बाबर आजम, रिजवान, ये 3 प्लेयर्स ऐसे इनकी सराउंडिंग में चल रही है टीम। ऐसे ही है, अगर तीनों में से कोई 100 नहीं मारेगा तो हमें प्रेशर आता रहेगा हमारी टीम में, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली टीम में इतने
इतनी सॉलिडिटी नहीं है कि हमारे जो बैट्समैन है नीचे आके रन करें। अनफॉर्चुनेटली बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे टेल एंडर्स भी ऐसे नहीं है जो they could play out the 50 overs. I think किसी का कोई हायर स्कोर भी कुछ खास नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि मतलब I think it's just to do with a little bit of match sense in the end. आप मोहम्मद नवाज को देखिए पिछले गेम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मेन मैच है आपका, आपको 50 ओवर्स खेलने हैं। हाँ। आपको पता है कि आप आउट हो जाओगे तो पूरी टीम एक ओवर में निमट जाएगी। हाँ, ऐसा ही, पीछे कोई नहीं है। He at the 45th over he just played a shot which was not needed. आउट हुए हम लोग 47th ओवर में ऑल आउट हो गए। वही हम लोग 5-10 रन से आ रहे हैं, हमारे 5-10 रन ज़्यादा होते हैं। वही मैच डिफरेंस है। ये चीज़ कितनी मैटर करती है। डज मैटर। आप देखें ना उनके साउथ अफ्रीका के टेल कितना प्रेशर था उनके ऊपर। शाहिन आफरीदी टॉप नौ स्पेल कर रहा है, हारिस रऊफ टॉप नौ स्पेल कर रहा है, मोहम्मद वसीम, लेकिन दे न्यू कि इन तीनों के ओवर खत्म होने वाले हैं, हमारे पास स्पिनर आएगा ही आएगा, उसका वेट करें। और देखें उन्होंने वेट किया, अगर वो भी कोई लूज शॉट खेलते हैं उनकी टीम भी निकल जाती है। उन्होंने 3 ओवर ऐसे निकाल दिए कि कोई परवाह ही नहीं है उनको। उन्होंने वेट किया, जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली, नवाज का ओवर आया, उनको पता था वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, हम लोगों ने चौका मार दिया, मैच खत्म हो गया। यही होता है। ये आई थिंक इट्स to do with education, is to do with player development. आपके अंदर जब तक ये गेम सेंस नहीं आती, unless you have studied, unless you know about the game inside out. अब आपको वो एक्सपीरियंस से भी आता है, वो आपको एजुकेशन से भी आता है। ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स के पास इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है अभी, लेकिन ये एजुकेशन मैटर्स। यू नो व्हेन पीपल से कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, इज द एजुकेशन। सही है। तो इस पर भी थोड़ा सा वो करते हैं, लाइट लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे ये वाली बात करनी थी कि जैसे बाहर US UK में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट में ज़्यादातर स्पोर्ट्स का, जैसे बैट पकड़ने से पहले, ग्राउंड में उतरने से पहले स्पोर्ट्स की एजुकेशन देते हैं पूरी, वो बिठा के उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें वो पता नहीं छोटी छोटी बातें बताते हैं। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, जो स्पोर्ट्स साइंस होती है, जो उसमें बहुत सारी वेरिएशन आती हैं। ज़ुबैर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं UK में क्रिकेट खेलना शुरू हुआ ना, मैं काउंटी खेला था अंडर 15 के बाद आई गॉट इनटू अ वेरी गुड स्कूल ओल्डेनम, जिधर 4 बजे के बाद हमें क्रिकेट भी खिलाते थे। हमारा स्कूल 5:30 ख़त्म होता था हर दिन। अच्छा, मतलब आप सोचो सुबह 8 बजे से 5:30 तक आप स्कूल में, लेकिन आपका 1 बजे तक पढ़ाई होती थी। उसके बाद आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे आपका हो गया, आपने क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, आपको इस तरह वो लोग एंगेज रखते थे डिफरेंट स्पोर्ट्स में। चले, ये बात हो गई। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम से करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल के आया था अंडर 15 में, मिडिल सेक्स खेला हुआ था। दे न्यू हैड द पोटेंशियल टू मेक इट। सही है। दे इन्वेस्टेड इन मी। मेरे स्कूल में स्कॉलरशिप मिली हुई थी मुझे। दे यूज्ड टू ट्रीट मी, आई हैड द स्पेशल टाई, मतलब मैं टाई पहन के भी अलग घूमता था लोगों से। दे न्यू आई वाज स्कॉलरशिप स्टूडेंट। इट्स नॉट समथिंग बैड, इट्स समथिंग एजाज की बात होती है, अप्रिशिएट करने वाली बात। अप्रिशिएट है कि ही इज वेयरिंग अ सिल्वर टाई, दैट मींस यू नो he got it for sports scholarship. If he got an academic scholarship, he would wear a different tie. So matlab, you know, they're promoting their culture of studying with cricket. If you're going to give children scholarship in school for what they do, then they're going to get encouraged to come to that school. अब आप देखो यहाँ पे unfortunately अब हम लोग अंडर 11 से, कोई भी अंडर 15 का भी लड़का डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेल जाता है ना, वो अपने माँ बाप को क्या बोलता है, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, मैं बस क्रिकेट खेलूँगा। सही है। अंडर 19 अंडर 20 के बाद जब क्रिकेट नहीं मिल रही होती, फिर वो फंस जाता है अपनी लाइफ में कि मैं अब क्या करूँ, मेरे पास पढ़ पाया ना वो पढ़ पाया, ना वो क्रिकेट कर रहा, अब वो क्या करेगा, 20-25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी ढूंढेगा अपने आप को। ही इज़ गोना ट्राई टू कॉम्पनसेट फॉर द फैक्ट दैट ही डिड नॉट स्टडी बाय अर्निंग मनी एंड शो हिज पेरेंट्स कि आई कैन स्टिल अर्न मनी। फर्क यही है, अनफॉर्चुनेटली यही हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, मतलब वी प्रायोरिटाइज द रॉन्ग थिंग्स। मैंने अपने A-लेवल से क्रिकेट, मतलब आई डिड माई A-लेवल्स, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सही है, बट आई हैव दैट मेन एजुकेशन टिल A-लेवल्स तुमने किया हुआ था? बिल्कुल, मुझे याद है तुम A-लेवल्स में ही गए थे शायद। A-लेवल्स के बाद मैं गया था बाहर। सही है। तो A-लेवल्स तक योर एजुकेशन इज कंपल्सरी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब देयर वाज नेवर अ पॉइंट वेयर आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं A-लेवल्स भी नहीं करूँगा, चाहे मैं कितनी दफ़ा कर लूँ A-लेवल्स, जितनी दफ़ा फेल हो जाऊँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। माई पेरेंट्स आर लाइक, यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड देन यू कैन डू योर क्रिकेट। सही है। क्रिकेट आप साइमल्टेनियसली लेके चलो, कोई मसला नहीं है। अब आप दिन में 8 से 12, 8 से 2 बजे तक स्कूल जा रहे हैं, आप 2 बजे ऑनवर्ड खेलो क्रिकेट। सही है।
चले आपकी पढ़ाई में आपका A स्टार नहीं आएगा, B नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आप C D लेके आप पास तो है ना, निकाल लो। इतनी तो एजुकेशन हो ना कि आपके पास बेसिक्स हो आपकी स्टोरी, आपने पढ़ा हुआ तो हो ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे समझते क्रिकेट के लिए अब छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन प्लेयर्स के अंदर भी तुमने देखा होगा कि उनकी जो स्पोकन होती है, हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, बहुत, पांड्या की एक अलग बात है, वो शुरू में थोड़ा अलग था, मतलब लेकिन जडेजा, पांड्या की आप बात ही कर रहे हो, आप पांड्या को देखो किस सोसाइटी से है, कितने मतलब गांव से है बेसिकली। अब नाउ लुक एट हिम, कितना the way he's polished himself, he's married a white girl, मतलब आप ये सोचो ना कि उसने अपने आप को कितना ग्रूम किया होगा to talk to that white girl, मतलब सीरियसली बहुत सोचने वाली बात है। अब वो एक गांव से है, उसने कभी ज़िंदगी में इंग्लिश में बात नहीं की है, एकदम से ही इज़ बिकम सो पॉलिश्ड कि वो अब एक वाइट गर्ल से बात कर रहा है। अपनी उसकी कैरेक्टर ग्रूमिंग देखो आप, डेवलपमेंट देखो। पांड्या खड़ा होता है ना ग्राउंड में, आपको ऐसा लगता है कोई फिक्र की बात ही नहीं है। 100%। आपको मेरे ख्याल से एक गेम याद भी होगा लास्ट ईयर एशिया कप का, उसने ऐसे करके इशारा किया था, उससे बोला था कोई मसला नहीं, मैं हूँ भाई यार, और फिर नवाज को 2 छक्के दिए थे सामने। हाँ याद है, बिल्कुल याद है। मतलब ये एंड तक वही लेके गया था गेम को, एंड तक वही लेके गया था। ये दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस आपके एजुकेशन से आता है, आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट से आता है और पर्सनालिटी से आता है। डोंट यू थिंक कि जैसे ये PR टीम्स का भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, कि जो जैसे एक प्लेयर है उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I think it's not only the PR team. I think it's the job of the PCB. It's the job of the player himself. अब unfortunately मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। Obviously they work their asses off to become Pakistan player. मतलब बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन अब unfortunately हमारी टीम को देखें, प्रेशर सिचुएशन में we always crumble. हमारे प्लेयर्स ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल ही प्रेशर में आ गए, आपको शक्ल से पता चल जाता है कि हम लोग हारने वाले हैं, कोई प्रेशर हो गया, फुल टॉस हो जाती है, वो पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन आपको एक बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हम लोग हारने वाले हैं। बस वो इसलिए होता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें इतना ग्रूम नहीं किया होता, हम लोग को प्रेशर लेने की आदत नहीं होती वाली। हम लोग रन तो कर लेते, हम लोग हर चीज़ कर लेते जब प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब वो क्रंच मोमेंट आता है ना, कोहली, हम लोग बोलते हैं ना कोहली वाई इज सच अ बिग प्लेयर। आप कोहली की 200 उठा के देख लो अभी, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी 92 पे खेल रहा था मेरे ख्याल से, एंड ही नीडेड लाइक 8 रन फॉर सेंचुरी और टीम को 9 रन चाहिए थे। उस सिचुएशन में कोई भी प्लेयर होता ना, वो छक्का और चौका मार के अपनी सेंचुरी बनाने की कोशिश करता। कोहली ने क्या किया, 2 रन इस तरह अपनी 100 बनाई। ये एक एक्सपीरियंस भी है, एक मेंटल कैलकुलेशन भी और एक एजुकेशन भी है इसमें, कि मतलब कोहली न्यू कि ही डजंट वांट टू टेक दैट रिस्क, ही नोज दैट यू नो ही हैज़ टू बी देयर टिल द एंड नो मैटर व्हाट, और दैट्स व्हाट मेक्स कोहली हु ही इज। 25 ODI 100s while chasing, अच्छा ये उसका रिकॉर्ड है, मतलब it's insane. There is no player who could do that. It's just कोहली जैसा कोई। वो तो हारिस रऊफ भी कहता है कि वो छक्का जो था, वो जो स्ट्रेट का पड़ा था, वो सिर्फ कोहली ही मार सकता था, उसके अलावा कोई प्लेयर मार भी नहीं सकता। अच्छा, ग्रूमिंग की जो बात है पूरी, जो जैसे बोर्ड की, वो है उसमें कोहली की बहुत बड़ी एग्जांपल है। 2010 वाला कोहली, 2011 वाला जो था, और अभी वाला कोहली, ये तो हमारे सामने है ना, जैसे वो हमारे सामने पूरा वो हुआ है, ऊपर तक गया है। अभी कितना डिफरेंट हो गया है उसका बात करने का तरीका। आप तो कोहली की बात कर रहे हैं ना, मैं पाकिस्तानी प्लेयर की बात करता हूँ ऐसे। शोएब मलिक, the time he became captain, he didn't know how to speak English. अब देखें, अब look at शोएब मलिक, look at पूरा what he's done. शो वो ऑर्गेनाइज, वो होस्ट करता है, बात करता है। Look at him speaking English, he looks educated. Look at Shan Masood, prime example of how he took his education and cricket simultaneously. बहुत अच्छी एग्जांपल। मतलब you know when Shan Masood speaks, you know that he's an intellect. You know he knows what he's talking about. कोई इंग्लिश मीडियम में यॉर्कशायर का कैप्टन बना हुआ है काउंटी में, it's not a small thing. It's a major thing for any Pakistani player. ऐसा ब्राउन गए हैं आप वहाँ पे और आप उनको कैप्टन है, and you know that's because his communication skills are good. I don't think if he knew English he wouldn't ever be captain of any county. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, that plays a very big part of your life, you know, that is important. बहुत ज़रूरी है, मुझे बिल्कुल सही कह रहे हो। और बाकी आई थिंक
पाकिस्तानी प्लेयर्स की तो खैर तुमने सही बात की. अब शायद इस चीज़ का थोड़ा अच्छा वो हो गया, मैनेजमेंट हो रही होती है प्लेयर्स की, जैसे क्योंकि प्लेयर्स सिर्फ अब क्रिकेट ओरिएंटेड भी नहीं, थोड़ा सा बिजनेस भी हो गया, थोड़ा एड्स हो गए, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एज अ फ्यूचर सोच रहे हैं. जैसे मोहम्मद हफीज़ की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि मोहम्मद हफीज़ बहुत अच्छा बिजनेसमैन है. पता है ना कि जैसे लाहौर में उसकी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, चीज़ें हैं, बिजनेस रन करता है. तो उसने मिड क्रिकेट ही ये चीज़ सोच ली थी अपने सीनियर्स को देख के कि बेचारे वो इतना अच्छा खेल के रिटायर होने के बाद देने वाली थी. तो इस चीज़ के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है. और पीसीबी और जैसे जो लोकल हुए उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए इस पे कि वो इनकरेज करें प्लेयर्स को, करें, बिजनेस करें. आप बिल्कुल मतलब क्रिकेट इज नॉट द एंड. मतलब यू हैव टू कीप समथिंग साइमल्टेनियस. आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद अनवर अली ने अपना वो करना AK-48 क्रिकेट ब्रांड, ही इज डूइंग दैट. बहुत अच्छा वो चल रहा है मतलब माशाल्लाह से वो भी काम अच्छा कर रहा है. अच्छा, आपको उसका पता है उस्मान शनवारी इज क्विट क्रिकेट. हाँ, थोड़ा रिलीजियस हो गए हैं तो उसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया. मतलब आई डोंट थिंक ही इज प्लेइंग राइट नाउ. अच्छा, आई थिंक ही इज प्लेइंग सम लीग और आई डोंट इवन नो इफ ही इज प्लेइंग दैट. बट अच्छा, थोड़ी बातचीत हो तो बताना यार, थोड़ा पूछ लूँगा, लेकिन मेरी इतनी बातचीत नहीं है, मुझसे कर लेना. अच्छा खैर, आज बड़ा मज़ा आया. मैं तो कहता हूँ पता भी नहीं चला टाइम का. कितना हो गया? 1 घंटा हो गया. 1 घंटा हो गया. हाँ, 4:30 हो रहे हैं. क्रिकेट का यही मैं बताऊँ, अभी 8:30 होने ना, 8:30 तक भी बात होगी ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा. खैर, क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ऑल द बेस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब तो खैर निकल गए ना हम लोग. अब तो नहीं, अभी भी चांस है. प्लीज़ यार, चांस है. देखो हम लोग 3 हर वर्ल्ड कप में क्यों होता है? हो सकता है इस बार भी. क्या 3 मैचेस जीतने हमने. सही है. न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका से हारना है, हमसे हारना है. सही है. अगर बंगालियों से जीत भी गए हाँ, तो हमारे पास 1 मैच रह जाएगा, तो हमारा नेट रन रेट सेम हो जाएगा. हाँ, तो अगर ये साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हारते हैं तो एक और भी तो है कि बांग्लादेश से हार जाता है तो हम लोग 3 मैचेस जीतते तो हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे. ये स्कीम है पूरी. हम 3 मैचेस जीतते हैं. सही है. न्यूजीलैंड 3 मैचेस हारता है तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे. अगर हम 3 मैचेस जीतते हैं, न्यूजीलैंड 2 मैचेस हारता है, 1 मैच जीत जाता है, तो हमारा रन रेट रहेगा, बराबर हो जाएगा. अच्छा, फिर रन रेट देखा जाएगा. तो हमें जीतना भी है, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना है. हाँ, अब हमने बंगालियों को बहुत ज़्यादा मारना है. अब बहुत मारना है. अब सोचना ही नहीं, आसरा ही नहीं करना है. नहीं, आई फील लाइक इंडिया, मुझे जो लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है, इंडिया मुझे लगता है चोक कर जाएगा. इतना अनबीटन नहीं होना चाहिए टीम को. पता है, आपको 1-2 दफ़ा मैच हारना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल रहो, फिर कॉर्नर टाइगर जैसे इमरान खान बोलता है एंड में निकल जाओ. लेकिन ये जो इनकी अनबीटन स्ट्रीक चल रही है ना, ये मुझे लग रहा है सेमीफाइनल में हार जाएंगे. आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए. साउथ अफ्रीका's वर्ल्ड कप. हाँ, आई हैव अ फीलिंग. लेकिन साउथ अफ्रीका की वही वाली बात है, चोक वाली बात है. इंडिया के अंदर ये है कि ऑनेस्टली इंडियाज़ वर्ल्ड कप टू विन है. मतलब वो तो नो डाउट, इंडिया अगर हारता है तो इंडिया अपनी गलती से हारेगा. हाँ, क्योंकि यार बहुत अच्छा मैच खेला है. 2 टीम्स आर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड. इनमें से अगर कोई जीत जाता है तो आपको इतना वो नहीं मिलेगा. आई फील लाइक ये जो अभी 4 जो मोस्ट फेवरेट जो ऊपर के हैं, इन्हीं में से कोई जीते तो अच्छा भी लगे. हाँ, मतलब एकदम से पाकिस्तान जीत गया. अजीब सा वो है, पाकिस्तान जीत गया. हमेशा की तरह होगा, हम लोग हमेशा यही करते हैं, एंड में आ जाते हैं पार्टी करने. अच्छा, अगर सेमीफाइनल तक हम लोग पहुंच जाए, इतनी हमारे, अगर हम सेमीफाइनल तक पहुंचे तो फिर हम जीतेंगे. नहीं, फिर जीत जाएंगे. नहीं, फिर जीत जाएंगे. फिर कोई वो नहीं है ना, कोई ओनली गोइंग अप, फिर तो कोई चांस ही वो नहीं है. सेमीफाइनल यही तो मसला है. सेमीफाइनल खेलेंगे, फिर इंडिया के साथ फाइनल होगा अपना. इंडिया निकल जाए ना बस. खैर पता नहीं यार, तो चलती रहेगी हमेशा. 2022 का भी जो हुआ था, वो तो हमारा वर्ल्ड कप जीतने वाला था. लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, इंग्लैंड वाज टू गुड. मतलब वो जो मैच था गुड, बट इंजर्ड भी तो हो गई थी ना, शाइन की इंजरी हो गई थी ना. वो शाइन इंजर्ड नहीं होता, वो इफ्स एंड बट्स वाली बात है. हाँ, और मैं कहता हूँ जो एक हमने बॉटल किया है ना, वो एशिया कप फाइनल नहीं, वो 2021 वर्ल्ड कप भी, वो जो T20 वो देखो, फिर भी हम कह सकते हैं क्योंकि वो सेमीफाइनल था. सेमीफाइनल से हारे. वो हमारा वर्ल्ड कप सीधा था. जितना हमने डोमिनेट किया था ना पूरा वर्ल्ड कप, वो हम लोग इंडिया थे उस वक्त. हम लोग इंडिया थे, नंबर 1 पे थे. ऐसे चल रहे थे कि हम लोग अनबीटन चल रहे थे. ऐसे ही. और मतलब ऐसी क्रिकेट खेल रहे थे कि मैंने कभी पाकिस्तान को इस तरह वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं देखा. सेम. और बाबर रिजवान, इट वाज अ वेरी डिफरेंट टीम, एक अलग ही बीस्ट निकले. और हालांकि उस पूरे टूर्नामेंट में बाबर ने इतने रन नहीं किए. आपके नीचे से रन कर रहे थे. रिजवान रन कर रहा था, 2 छक्के मार दिए थे. आसिफ अली ने आके 2 छक्के मार दिए. कुछ रन कर रहे हैं. बेस्ट डेज. अच्छा, मैं कहता हूँ अगर वो जीत जाते ना, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती आज.
सही है, एक कप आ जाता बाबर के नाम, बहुत बड़ी बात है, बेचारे के पास एक भी कप नहीं है। बट आई डू फील, मतलब एक ऑनेस्ट बात करूं मैं अपने, मतलब व्हेन आई लुक एट ऑल द क्रिटिसिज्म बाबर आजम इज गेटिंग, मुझे लगता है कि हम लोग कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम है कि 5 वर्ल्ड कप बैठ के जीत चुके हैं। हमारी कोई हिस्ट्री कुछ खास तो नहीं, कोई हमारी हिस्ट्री कोई खास नहीं है। इंडिया के साथ हम लोग खेले में पहले भी और बॉटल कर चुके हैं सारे प्लेयर्स, सारी ऐसे ही है। जो भी जर्नलिस्ट, जो भी सब बैठे हुए अभी टीवी पे, सब बॉटल करके बैठे हुए। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि वो लोग कोई हीरो बन के आए थे। कोई सईद अनवर आके बात करे समझ में आए। सईद अनवर ने अनफॉर्चुनेटली छोटे छोटे प्लेयर्स या मतलब जो भी प्लेयर्स को थोड़ी बहुत इज्जत मिली है वो आके नाम उछाल रहे हैं इस तरह। देखो बाबर आजम की गलती है, ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं है, लेकिन इट्स अ होल पाकिस्तान टीम, ये बाबर आजम की टीम नहीं है सिर्फ। एंड वर्ल्ड कप के दौरान ये करना, व्हेन यू नो देयर इज अ ह्यूज कैंपेन गोइंग ऑन, दे आर फाइटिंग फॉर अस इन इंडिया, मतलब सीधी बात है, अकेले गए हैं यार, और उनको प्रेशर, इतना प्रेशर है, और लोग भी नहीं, वीजा इतने सारे रिजेक्ट हो गए। सोचना चाहिए कि मतलब इस बार यू नो एटलीस्ट वेट फॉर देम टू कम बैक। यू नो बाबर आजम हैज मेड हिज मिस्टेक्स, बट बाबर आजम वाज द वन हु ब्रॉट यू सक्सेस इन द फर्स्ट प्लेस। एग्जैक्टली, आप एशिया कप के 2 फाइनल खेले हुए, वर्ल्ड कप के 2 फाइनल खेले हुए, ऐसा ही है, यू नो इतना आसान नहीं होता। ऐसा कोई नहीं था कि पीछे आप सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते के बगैर, मतलब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते उससे पहले आप क्या जीते हुए भाई? 2009 का यूनुस खान वाला, वो अलग ही 1992 में एक वर्ल्ड कप जीते हुए, ऐसे ही है। और मतलब आप ऐसे बातें कर रहे हैं कि टोटल से 2 एशिया कप जीते हैं, और आप बातें ऐसे करते हैं कि माशाल्लाह से कि हम लोग कोई 5 वर्ल्ड कप जीते हुए, 6 एशिया कप जीते हुए, हमारी टीम नंबर 1 में ही रहती है। यार कम ऑन मैन, यू नो बी अ बिट रियलिस्टिक के बाबर आजम इज ट्राइंग, प्लेयर्स आर ट्राइंग, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक प्लेयर के लिए। बाबर आजम इज गन प्लेयर, बाबर आजम जैसा प्लेयर हमारे पास जिंदगी में नहीं आया, चाहे आप जितने प्लेयर्स उठा के देखिए, जो रिकॉर्ड्स उसने तोड़े हैं, रिकॉर्ड्स भी, एंड आई थिंक द मोस्ट टेक्निकली साउंड बैट्समैन इज बाबर आजम। मे बी कैप्टन में उसकी फ्लॉज है, वो सीख रहा है, अगर उसकी गलती हो रही है यू कैन चेंज द कैप्टन रिस्पेक्टफुली। होता है, इंसान से कभी कप्तानी नहीं होती, सचिन तेंदुलकर से नहीं हुई, बैठ गया, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी ने कभी जिंदगी में ये नहीं किया होगा कि सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल टीवी पे गंदा कर दिया। ही इज़ योर मेन प्लेयर। अगर बाबर आजम अभी प्रेशर में आता है, बाबर आजम से रन नहीं होता आगे जाके, आप बाबर आजम को टीम से हटा देते, आपके पाकिस्तान टीम की मतलब स्टेचर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। 120 पे ऑल आउट, वो तो बेचारा उस जमाने में मिसबा होता था हमारे पास, तो थोड़ा बहुत हम निकालती तो कोई भी नहीं थी। अब आपके पास ऐसे प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से आए जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, 100%। और आपकी टीम ही मिसबा ने बनाई है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मिसबा का जो माइंड था वो, यू नो वी क्रिटिसाइज मिसबा फॉर कोचिंग. Misbah was the one who brought Rizwan to open. Misbah was the one who got Babar Azam as captain. You played 2 World Cups after that, played finals, 2 Asia Cup finals. बस आप देख ले, फिर हम लोग क्रिटिसाइज ऐसे करते कि गलत लोगों को वो कर लेते हैं। खैर, ऑल सपोर्ट फॉर बाबर आजम। आज का हमारा पूरा पॉडकास्ट जो है वो आपको वेल विश देता है, उसका मसला नहीं है, आपको सपोर्ट करेंगे हम लोग, और ऑप्शन भी नहीं है, वी हैव टू सपोर्ट हिम। ऐसे ही है, नेशनल हीरो तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, आज ये बात हुई, वर्ल्ड कप की हो गई, मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें टिक हो गई। कोई चीज़ कहना चाहोगे एंडिंग में, कोई आउटरो, यू नो, कुछ भी तुम्हें अपने बारे में बताना है? 10 years, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि यू नो प्लीज़ सपोर्ट द पाकिस्तान टीम. इट इज़ हाई टाइम दैट वी सपोर्ट आवर प्लेयर्स. You know, we are under a lot of criticism as a country. We are going through a very difficult time as a country. So these are the players who bring us a little bit of joy. You have to support them till the end. And you know, please do keep in mind कि ये players जिस तरह काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके आए. You know, as a cricketer, I know how much hard work it takes to become a Pakistani cricketer. And you know, they have been working since the age of 8-9 years old. They have quit everything just for this game. They have done a lot of sacrifice in terms of family. They have left them behind so that they could pursue their career. इनके लिए दिन रात सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट है, और ये लोग उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचते. और ये लोग इतनी मेहनत करते हैं टीम में आने के लिए कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता. You know, अगर आप सिर्फ एक ये समझते हैं कि ये लोग कहीं उठ के आ गए हैं, कोई सिफारशी है, कोई ऐसा नहीं होता. कोई भी अगर किसी की भी बैटिंग अच्छी होती है, ही नीड्स टू परफॉर्म. कोई आके उनके लिए बैट नहीं पकड़ लेता, कोई आके उनके लिए बॉल नहीं पकड़ लेता. ऐसा ही है, दे हैव टू परफॉर्म, फिर ही नाम आता है टीम में. ऐसा ही. उसके अलावा यू हैव टू सपोर्ट देम. आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है. और इसके अलावा दे आर योर नेशनल हीरोज. इन द एंड रिस्पेक्ट देम टिल यू कैन, बैक देम टिल यू कैन, बिकॉज आई नो वन डे दिस इज़ द टीम जो बाबर आजम ने अभी बनाई है,
दिस विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट। और लेके भी आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आगे जाके वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। और पहले भी लेके आए बिल्कुल, वो भी वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया हमारे पास खेलने आई, न्यूजीलैंड आई, वो हर चीज़ देख के आई गए इतना जो। और मतलब आप देखिए ना, आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि आपके इवन योर पोलिटिकली यू वर वीक, आपके फिर भी ऑस्ट्रेलिया आ रही थी, न्यूजीलैंड आ रही थी, इंग्लैंड आ गई आपके कंट्री में, और चैंपियंस आ गई 2025 होने वाला है आपकी, वो मिल गया आपको। If you back them, if you back these boys, you know they could bring a lot of success to Pakistan. And अब हमारे पास एक ही चीज़ तो रह गई जो हम लोग देखते हैं और खुश होते हैं पाकिस्तान में, वो है क्रिकेट। सही है। मतलब बाकी तो हर बच्चा जा रहा है बाहर पढ़ने। कोई इतनी स्पोर्ट यहाँ पे फॉलो होती भी नहीं है सीधी। अभी फुटबॉल का थोड़ा वो हुआ है, अच्छा सीन है, लेकिन ओवरऑल हॉकी कौन जो है ना, अब एक ही स्पोर्ट है। एंड आई थिंक एक और मैसेज ये भी देना चाहूँगा, यू नो लोग आजकल के सारे बच्चे जैसे you know they of course future is important, they look at their future and shift to England, South Africa, Australia, Canada, यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, वहीं पे शिफ्ट हो गए, and then they criticize in Pakistan वहाँ से। I think it's important for them to come back to the country and serve their country so that you know you can improve the country by itself. गिविंग बैक वाला होना चाहिए, गिविंग बैक होने वाला, it's your country in the end, you know। मैं 9 साल यूके में रह के आया हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, कोई मसला नहीं है, मतलब लाइफ इज सेट, इफ़ आई वांट टू लिव देयर फॉरएवर आई कैन। लेकिन एक वही आती है ना, अपनी कंट्री रहती है, आपको वापस आके इसने आपने रिस्पेक्ट दिए। फर्स्ट क्लास सिटीजन फर्स्ट क्लास होता है हमेशा, अपनी लोगों की अपनी बात है, ऐसे ही यही रिस्पेक्ट यहाँ से आपको मिली है पूरी ज़िंदगी, तो आप इधर आके सर्व करेंगे अपनी कंट्री को, तो आपको मज़ा आएगा। पाकिस्तान का बैग लगा के घूमेंगे तो फिर आपको एक अलग ही बात है, एक अलग ही शान है, आपको वो शान है उस चीज़ की। 100%। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का बहुत मज़ा आया। कुछ और बात तो नहीं करनी? नहीं भाई बस नहीं चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला, हमने बहुत क्रिकेट डिस्कस की, इंग्लैंड पाकिस्तान की डिफरेंसेस बताए, सोशल वो बताया, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा एजुकेशन पे हमने बात की कि क्रिकेट के अलावा भी ओवरऑल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर प्लेयर्स, फॉर अस, फॉर ईच एंड एवरीवन। ठीक है भाई, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हमें बताएं कि नेक्स्ट और क्या बात करनी चाहिए। अगर एपिसोड 2 चाहिए तो वो भी आ सकता है, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम वाइम निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा विद Zao। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। In this podcast series, we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। Thank you so much for watching. Until next time, Zao out.